हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, महिलाओं में, टीनेजर बच्चियों में और 40-50 प्लस महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। पिछले 60-70 साल में ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इसका रीज़न हमारी लाइफ स्टाइल में, हमारे तौर तरीके में और खान पान में छुपा है, क्योंकि इस समय में हमारा खान पान तौर तरीका बहुत तेज़ी से बदला है। बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल तरीके से ज़िंदगी हो गई है। तो आज मैं ऐसी आपको 3 लाइफ स्टाइल की बात बताऊंगी जिससे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लाइफ में कभी भी महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। और अगर आप इन 3 चीज़ों को हमेशा फॉलो करती हैं तो लाइफ में कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। फ्रेंड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस महिलाओं को ही क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं का शरीर सेंसिटिव होता है, उनके हार्मोन्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और महीने के अलग अलग दिनों में बदलते रहते हैं। तो हमें इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख के, याद रख के अपने हार्मोन्स को हमेशा के लिए बैलेंस रख सकते हैं। हार्मोन्स बैलेंस रहने पे आप एक सुखी, स्वस्थ जीवन जी सकती हैं और आपको फर्टिलिटी रिगार्डिंग कभी भी कोई इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि पहली चीज़ क्या है। सबसे पहली चीज़ है, महिलाएं सुबह उठती हैं, उसके बाद फटाफट नाश्ता बनाने में, टिफ़िन बनाने में, लंच के प्रिपरेशन में लग जाती हैं, लेकिन वो उस समय खुद को भूल जाती हैं और बहुत देर हो चुका होता है, उनका ब्रेकफास्ट का टाइम निकल चुका होता है। तो हमें, जब हम उठते हैं उससे 1 घंटे में ज़रूर हमें कुछ खा लेना चाहिए, लेकिन बनाते बनाते महिलाएं या तो आधा अधूरा खाती हैं या फिर वो पूरी तरह स्किप हो जाता है और उसके बाद वो बहुत हैवी मील एक साथ ले लेती हैं। इससे बचने के लिए आपको एक रूल बनाना है। वो ये है कि जब भी आप सुबह किचन में एंटर होती हैं, कोई भी चीज़ आपको खानी है, वो कोई भी चीज़ क्या हो सकती है? वो एक मुट्ठी चीज़ ये हो सकती है कि आप किशमिश या मुनक्का ले लें, 1-2 अंजीर के साथ में, फिग के साथ में। अब ये भिगोया हुआ भी हो सकता है और सूखा भी हो सकता है। आप उस एक मुट्ठी में मिक्स्ड ड्राई फ्रूट, जिसमें कि आलमंड्स हो, बादाम हो, अखरोट हो, किशमिश या मुनक्का और अंजीर हो, ऐसा भी ले सकती हैं। आप एक केला भी खा सकती हैं, आप आधा या 1 एप्पल खा सकती हैं, या जो भी फ्रूट आपके पास है वो खा सकती हैं। फ्रूट का चयन आपकी शुगर कंडीशन पे डिपेंड करेगा। जिनको पीसीओडी या डायबिटीज़ है वो मीठा फल ना ले, लेकिन ड्राई फ्रूट्स सभी ले सकते हैं। और अगर वो भिगोया हुआ है तो बहुत अच्छा है। ये चीज़ें नहीं हैं तब क्या करें? तब आप सत्तू का ड्रिंक ले सकती हैं। सत्तू का ड्रिंक कैसे बनता है, क्या होता है, इस पे हाल ही में मैंने आप सभी के साथ वीडियो शेयर किया है, तो आप उसको देख के सीखें कि सत्तू का ड्रिंक बनाना कितना आसान है। बिल्कुल आधा मिनट लगता है सत्तू का ड्रिंक बनाने में। इसके अलावा आप कुछ तैयारी रख सकती हैं, जैसे कि आप सुबह ये चीज़ें नहीं लेना चाहती तो सूजी या बेसन की मठरी बना के रख सकती हैं। बट मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि जब भी आप सुबह किचन में एंटर होती हैं कुछ मील बनाने के लिए, सबसे पहला मील, तो आपको सबसे पहले कुछ फूड लेना है, 1 मुट्ठी हल्का सा कुछ लेना है। वो अगर ड्राई फ्रूट्स हों तो बहुत अच्छा है। जिन महिलाओं को गैस बहुत बनता है उनके लिए सत्तू का ड्रिंक बहुत अच्छा है। आप उसमें भुना जीरा, काला नमक डाल के ले सकती हैं। उनको दिन भर बिल्कुल भी गैस नहीं बनेगी। अगर आपको थायराइड, पीसीओडी है, वजन कम करना है, तो भी सत्तू का ड्रिंक या ड्राई फ्रूट्स ऑप्ट करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमको दिन भर में 80 ग्राम प्रोटीन रोज खाना है। लगभग 80 ग्राम के लगभग प्रोटीन खाना है। तो उसके लिए क्या करें? प्रोटीन किन किन में होता है? देखिए, दूध और दूध से बनी सभी चीज़ों में प्रोटीन होता है। कई सब्जियों में भी प्रोटीन होता है। कई अनाज हैं, जैसे कि किनोवा, जो कि ग्रेन है लेकिन उसको अनाज में गिना जाता है। इसके अलावा दोपहर के खाने में आप दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। दही कौन सी खाएं? ग्रीक योगर्ट खाएं या दही खाएं? तो ग्रीक योगर्ट और दही का कंपैरिजन मैंने आप सभी के लिए वीडियो फॉर्म में शेयर किया है। आप उसे देखें कि ग्रीक योगर्ट या दही क्या होता है, कितना खाना चाहिए। आप पनीर ले सकती हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, एग ले सकती हैं, फिश ले सकती हैं, चिकन ब्रेस्ट ले सकती हैं। हमें 10 से 35% तक की कैलोरीज प्रोटीन से ही लेनी है। अपने दिन भर के आहार में 10 से 35% कैलोरी ऊर्जा हमको प्रोटीन के सोर्सेज से लेनी है। इसके लिए डेली आपके खाने में दाल ज़रूर होना चाहिए, 1 कटोरी। इसके अलावा बीन्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, मूंग दाल का चीला या मूंग दाल का सैलेड बना के ले सकते हैं, बॉईल करके, स्टीम करके। मुट्ठी भर नट्स आपको रोज़ खाने हैं। तो ये जितने मैं ऑप्शन बता रही हूँ, ये अपनी सुविधा से आप सुबह, दोपहर, शाम अलग अलग टाइम में डिवाइड कर लें कि किस समय आपको इनमें से कौन सा खाना है। इसके अलावा आप प्रोटीन शेक पी सकती हैं। कुछ सीड्स हैं, जैसे कि चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, हैम्प सीड्स, सनफ्लावर सीड्स,
ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, अच्छा फैट भी देते हैं, अच्छा प्रोटीन भी देते हैं। तो आप इन सीड्स को अपने टी टाइम पे ज़रूर शामिल करें। और उसके अलावा भी अगर आप ओट्स ले रही हैं या फिर आप कुछ सैलेड बना रही हैं तो सीजनिंग में इनको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 1 कप ग्रीक योगर्ट अगर आप लेती हैं तो उसमें 20 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इसी तरीके से आपको अपने दिनचर्या में 80 ग्राम प्रोटीन गिन के ध्यान से खाना है, हर दिन खाना है। ये हो गई दूसरी बात। अब हम तीसरी बात जानते हैं। तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है चाय। चाय बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हम सभी के लिए कि हमारा चाय का चयन कैसा है, हम कौन सी चाय पी रहे हैं। कहीं वो चाय हमारे शरीर में असंतुलन तो नहीं पैदा कर रही, कहीं उसके माध्यम से हम टॉक्सिन्स तो नहीं जमा कर रहे हैं शरीर में। तो फ्रेंड्स, हमें हफ्ते में 5 दिन कम से कम हर्बल टी ज़रूर लेनी चाहिए। हर्बल टी कौन सी हो सकती है? फर्टिलिटी के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो कैमोमाइल टी हर प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा पिंक स्टॉक टी होती है, पीसीओ के लिए बहुत अच्छी है। स्पीयरमिंट टी बहुत अच्छी है। रास्पबेरी, फर्टिलिटी के लिए रास्पबेरी टी बहुत अच्छी है। ओवेरियन सिस्ट वगैरह, यूट्रस के इश्यूज़ के लिए, इन सभी के लिए टी आती हैं, बेहतरीन होती हैं। लेकिन कुछ नहीं तो आप कैमोमाइल टी बहुत आसानी से बना सकते हैं, ले सकते हैं। लेमन ग्रास की टी भी फर्टिलिटी के लिए अच्छी मानी जाती है। आपको वेट मैनेजमेंट करना है, हार्मोन बैलेंस करने हैं, अच्छी नींद चाहिए, तनाव से मुक्ति चाहिए, तो कैमोमाइल टी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हफ्ते में 5 दिन ज़रूर पिए, बाकी 2 दिन अगर आपकी चॉइस में नहीं आता, आप मिल्क एडिड टी लेना चाहते हैं तो लीजिए शाम को, लेकिन आप 5 दिन ये फर्टिलिटी टी ज़रूर लें। इससे आपके हार्मोन हमेशा बैलेंस रहेंगे। और टी के साथ में कुछ प्रोटीन रिच स्नैक्स जैसे आप मखाने ले सकती हैं जो कि कैलोरी में बहुत कम होते हैं। आप भुने चने ले सकती हैं, आप प्रोटीन सैंडविच ले सकती हैं। इसी तरह के और प्रोटीन रिच आप स्नैक्स ऑप्ट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 नियम आपको फॉलो करने हैं। इनको फॉलो करने से आपका ओव्यूलेशन बहुत अच्छा रहेगा। आपकी फर्टिलिटी का जो स्टेटस है बॉडी का, हार्मोन्स अगर बैलेंस है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बैलेंस है अगर, और उनमें प्रोटीन का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोटीन लेने से महिलाओं के हार्मोन बैलेंस रहते हैं। साथ ही अगर आप हेल्दी टी ले रही हैं और सुबह से आप एक हेल्दी शुरुआत कर रही हैं तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होंगे, ओव्यूलेशन सही रहेगा, बॉडी के अंदर अच्छे फर्टाइल डिस्चार्ज भी आएंगे, आपके एग हेल्दी बनेंगे, क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। इस तरह जितने भी फर्टिलिटी इशू हैं, यूट्रस मजबूत बनेगा क्योंकि आपका यूट्रस बहुत हेल्दी रहेगा, क्योंकि इन 3 तरीकों से आप अपने शरीर को फर्टिलिटी के लिए जो पर्याप्त पोषण चाहिए, ज़रूरत है, वो दे रही हैं। तो आपको फर्टिलिटी रिगार्डिंग इश्यूज़ नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ें एकदम से एक दिन में नहीं हो जाती, आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। फिर बस वो एक दिन ओव्यूलेशन का होगा कि एग रिलीज होगा और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और तैयार होगा और आपको सफलतापूर्वक गर्भधारण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात चाहे गर्भधारण की हो या संपूर्ण स्वास्थ्य की, ये 3 नियम महिलाओं के लिए वरदान है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इनको फॉलो करेंगी और इसको फॉलो करने से आपको कभी भी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। और प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पे फॉलो कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।